बाप रे बाप, इस बार की गर्मी ने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। आह, सुनने में आया है इस साल गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। सुनो, जरा जल्दी से ठंडी ठंडी 2 गिलास लस्सी बना दो। लस्सी तो नहीं बन सकती। लेकिन क्यों बहू, कल सुबह ही तो तुमने इतना सारा दही जमाया था, तो लस्सी क्यों नहीं बन सकती? माँ जी, गर्मी की वजह से सारा दही खराब हो गया है। क्या? हे भगवान, आए दिन कोई ना कोई खाने पीने की चीजें गर्मी से खराब होती हैं। ना जाने आने वाले दिनों में क्या होगा। तो माँ जी, आप लोग एक फ्रिज क्यों नहीं ले आते? फ्रिज के आने के बाद खाने पीने की कोई भी चीज खराब नहीं होगी। जानती भी हो फ्रिज कितने का आता है? हम तीनों भाई कैसे छोटी मोटी नौकरी करके घर का खर्चा चला रहे हैं, ये हम ही जानते हैं। एक कूलर तो आज तक ला नहीं पाई और तुम फ्रिज की बात कर रही हो। आशीष की बात को सुनकर उर्मिला और शालिनी मुंह बनाकर वहां से चली जाती हैं। एक तो तुम इतनी लेट आए हो और मेरे लिए खीर भी नहीं लेकर आए। कैसे लेकर आता मेघा? जब पिछली बार लाया था तो ठंड का मौसम था, इसलिए दूध खराब नहीं हुआ था। लेकिन अब गर्मी है। सुबह भाभी को खीर के लिए बोलने वाला था, लेकिन बिना फ्रिज की वजह से गर्मी में सारा दूध ही फट गया। तो कैसे लाता तुम्हारे लिए खीर? इतनी गर्मी में तुम लोगों के घर पर फ्रिज नहीं है। बिना फ्रिज के तुम लोग इतनी गर्मी में गुजारा कैसे करते हो? अब तो बस आदत हो गई है। विक्की की बात सुन मेघा को बुरा तो लगता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती और ऐसे ही गर्मी में पूरे परिवार के दिन गुजरने लगते हैं। ये क्या बहू, आज क्या हम सब लोगों को चावल ही दोगी? सब्जी कहाँ है? माँ जी, सब्जी तो बनाई थी, लेकिन गर्मी की वजह से सारी सब्जी खराब हो गई। इसलिए आज आप सब लोगों को नमक मिर्च के साथ ही चावल खाने होंगे। अगर हमारे घर पर एक फ्रिज होता तो आज आप सब लोगों को ऐसे रूखे सूखे चावल न खाने पड़ते। बढ़ती गर्मी के चलते आए दिन घर में सब्जी खराब होना चलता ही रहता था, जिससे गर्मी में इस परिवार का नुकसान बढ़ता ही जा रहा था। क्या हुआ विक्की, जब से आए हो तब से परेशान लग रहे हो? क्या बताऊं मेघा, आए दिन घर में फ्रिज को लेकर बहस चलती रहती है। ऊपर से बिना फ्रिज के खाने पीने की चीजें भी खराब हो जाती हैं। इतनी गर्मी में तो अब बिना फ्रिज के गुजारा करना ही नामुमकिन सा हो गया है। अच्छा, तुम इतने परेशान मत हो। वैसे मैं कह रही थी कि अब हमें शादी के बारे में सोचना चाहिए। मेघा, तुम तो जानती हो मैं गरीब परिवार से हूँ, तो क्या तुम्हारे माता पिता शादी के लिए मान जाएंगे? मैंने उन्हें पहले ही हमारे रिश्ते के बारे में बता दिया था। वो जानते हैं कि तुम और तुम्हारा परिवार बहुत अच्छे हो, इसलिए वो शादी के लिए तैयार हैं। मेघा की बात सुन विक्की बहुत खुश होता है, जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे को अपने परिवार से मिलाते हैं और जल्दी दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। सुनिए, मैंने लिस्ट बना ली है। किस चीज की लिस्ट है ये? तुम्हारे दहेज के सामान की लिस्ट है ये। क्या दहेज? मुझे शादी में इतना सब कुछ दहेज नहीं लेकर जाना है। मुझे तो बस दहेज में एक ही चीज चाहिए। क्या बेटा? मेघा को जो चीज दहेज में चाहिए होती है उसे वो अपने माता पिता को बताती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और धूमधाम से मेघा की शादी हो जाती है। शादी के बाद मेघा की दोनों जिठानियां शालिनी और उर्मिला बड़े प्यार से मेघा का स्वागत करती हैं। मैं आप सब लोगों के लिए एक तोहफा लेकर आई हूँ। क्या बात है देवरानी जी, घर में आते ही आप हमारे लिए तोहफा लेकर आई हैं। वैसे क्या तोहफा लेकर आई हैं आप हमारे लिए? मेघा बाहर खड़े दोनों मजदूरों को बुलाती है, जो एक बड़ा सा बॉक्स घर में लेकर आते हैं। जैसे वो बॉक्स खुलता है तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस बड़े से बॉक्स में कुछ और नहीं बल्कि गर्मी से राहत दिलाने के लिए एक बड़ा सा फ्रिज होता है। अरे वाह, फ्रिज! ये सच में फ्रिज है या मेरी आंखों का कोई धोखा? नहीं भाभी, ये सच में फ्रिज है। मुझे पता था कि आप लोग इस गर्मी में बिना फ्रिज के कितने परेशान हो रहे हैं, इसलिए मैं दहेज में सबके लिए ये फ्रिज लेकर आई हूँ। बहू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सभी लोग मेघा के दहेज में फ्रिज लाने की वजह से बहुत खुश होते हैं, लेकिन वहीं उर्मिला और शालिनी की खुशी तो दोगुनी हो जाती है जब वो अपनी देवरानी को फ्रिज लाता हुआ देखते हैं। अपनी देवरानी के लाए हुए फ्रिज में दोनों जिठानियां ठंडी ठंडी आइसक्रीम जमाती हैं और सबको खिलाती हैं। वाह भाभी, आपने तो बहुत बड़ी आइसक्रीम जमाई है। मजा आ गया इतनी गर्मी में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाकर। ये तो बस हमारी देवरानी के दहेज में लाए हुए फ्रिज का कमाल है। अब आप लोग देखते जाइए कि हम लोग और क्या क्या खिलाते हैं आपको। अपनी देवरानी के दहेज में लाए हुए फ्रिज में दोनों जिठानियां कभी आइसक्रीम, कभी कुल्फी, तो कभी दही की जमी हुई ठंडी ठंडी लस्सी बनाकर सबको पिलाती हैं। फ्रिज के आने की वजह से अब खाने पीने की सारी चीज भी खराब होना बंद हो गई थी। किसी को भी ठंडे पानी के लिए या ठंडी खाने पीने की चीजों के लिए तरसना नहीं पड़ता है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं।
अरे कहाँ है, कब से ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रही है। क्या हुआ मेघा, क्या ढूंढ रही हो तुम? भाभी दोपहर में मैं मंडी से सब्जियां लेकर आई थी, आलू प्याज लहसुन टमाटर, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। अच्छा वो सब, अरे वो तो हमने फ्रिज में रख दिया था, कहीं गर्मी से खराब हो जाते तो। क्या? भाभी इन सभी चीजों को फ्रिज में नहीं रखते, बल्कि ये तो बाहर ही ठीक रहती है। फ्रिज में रखने की वजह से अभी तक तो प्याज और आलू खराब भी हो गए होंगे। मेघा जैसे ही फ्रिज खोलती है तो देखती है कि सारे प्याज और आलू खराब हो चुके हैं। मेघा को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो अपनी दोनों जिठानियों से कुछ नहीं कहती और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। अरे ये क्या शालिनी, फ्रीजर में तो बहुत ज्यादा बर्फ जमा हो गई है। एक काम करते हैं, इन सारी बर्फ को तोड़ देते हैं। तोड़ेंगे कैसे? शालिनी की बात सुन उर्मिला पेचकस लेकर आती है और पेचकस की मदद से बर्फ तोड़ने लगती है, जिसे देख शालिनी चाकू लेकर फ्रिज के अंदर से बर्फ निकालने लगती है। तभी वहां मेघा आ जाती है। अरे भाभी, ये आप फ्रीजर के अंदर पेचकस और चाकू से क्या कर रही हैं? दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? हम फ्रीजर के अंदर से बर्फ निकाल रहे हैं। लेकिन चाकू पेचकस से बर्फ कौन निकालता है? आपको इतनी भी समझ नहीं कि फ्रीजर के अंदर चाकू पेचकस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? देवरानी जी, 4 किताबें क्या ज्यादा पढ़ लिया आपने? अब हमें सिखा रही हो? हमने भी अपने मायके में फ्रिज का बड़ा इस्तेमाल किया, समझिए आप। मेघा के समझाने पर भी उर्मिला और शालिनी फ्रिज के अंदर चाकू और पेचकस का इस्तेमाल करना नहीं छोड़ते। इन चीजों को देख मेघा को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन रिश्ते में छोटे होने की वजह से मेघा अपनी दोनों जिठानी से कुछ नहीं कह पाती। हाय हाय, छी, ये फ्रिज के अंदर से इतनी गंदी बदबू कैसे आ रही है? उर्मिला, शालिनी भाभी, ये फ्रिज के अंदर से गंदी बदबू क्यों आ रही है? क्या कुछ सड़ गया है? नहीं तो कुछ भी नहीं खराब हुआ है। ये क्या, ये फ्रिज के अंदर दाग कैसे है? और यहाँ तो जूस भी गिरा हुआ है। भाभी, क्या आप दोनों फ्रिज साफ नहीं करती हैं? अरे तो फ्रिज का इस्तेमाल सिर्फ हम दोनों थोड़ी ना करते हैं, घर में और भी लोग करते हैं। अगर फिर भी तुम्हें परेशानी है तो उर्मिला, जाओ बाल्टी में पानी लेकर आओ, हम अभी फ्रिज को धो देते हैं। क्या आप लोग फ्रिज को धोएंगे? ये फ्रिज है, कोई बर्तन नहीं। आप लोग रहने दीजिए, मैं खुद ही फ्रिज को साफ कर दूंगी। मेघा एक कपड़े की मदद से फ्रिज को साफ कर देती है, लेकिन उसके बाद भी दोनों जेठानियां फ्रिज की साफ सफाई का ठीक से ध्यान नहीं रखती, जिसके चलते फ्रिज फिर से कुछ दिनों में गंदा हो जाता है और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। इस गर्मी ने क्या कम परेशान कर रखा था, जो अब ये बिजली भी चली गई। इतनी गर्मी में तो नींद आने से रही, क्या करें? दोनों जेठानियां लाइट चले जाने की वजह से काफी ज्यादा परेशान होती हैं कि तभी मेरे पास एक गजब की तरकीब है गर्मी से बचने के लिए। क्या? उर्मिला शालिनी को अपना प्लान बताती है, जिसे सुनकर शालिनी बहुत खुश हो जाती है और अब दोनों जेठानियां अपना अपना तकिया लेकर सीधा फ्रिज के पास जाती हैं और फ्रिज खोलकर उसके सामने लेट जाती हैं। ऐसा लग रहा है जैसे एसी के सामने लेटे हुए इस फ्रिज ने तो एसी की कमी को भी पूरा कर दिया। और नहीं तो क्या, अब से हम लोग रोज ऐसे ही फ्रिज के सामने सोएंगे। दोनों जेठानियां फ्रिज खोलकर सो जाती हैं, जिससे उन दोनों को नींद तो अच्छी आ जाती है, लेकिन रात भर फ्रिज खुलने की वजह से फ्रिज की सारी गैस बाहर निकल जाती है और सुबह तक फ्रिज खराब हो जाता है। इस फ्रिज को क्या हुआ, ये चल क्यों नहीं रहा है? भाभी, आप दोनों की वजह से इस फ्रिज की सारी गैस निकल चुकी है। बिना गैस के ये फ्रिज चलेगा कैसे? बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। बहू, ये फ्रिज इसलिए लाई थी ताकि गर्मी से हमें छुटकारा मिल सके, लेकिन तुम दोनों की हरकतों की वजह से फ्रिज ही खराब हो गया। अब रहो पहले की तरह बिना ठंडा पानी पिए इस गर्मी में। मेघा, हमें माफ कर दो, हमारी गलती की वजह से ये फ्रिज खराब हो गया। अगर हम मेघा की बात मान लेते तो आज हमें फिर से ठंडे पानी के लिए तरसना ना पड़ता। हाँ मेघा, हमें माफ कर दो। अपनी दोनों जिठानियों को अपने गलती का एहसास होता देख मेघा उन्हें माफ कर देती है, जिसके बाद अब मेघा दोबारा से फ्रिज में गैस भरवाती है, जिसके बाद उसका इस्तेमाल दोनों जिठानियां अच्छे से करती हैं, जिससे फ्रिज भी खराब नहीं होता और अब उन लोगों को गर्मी से छुटकारा भी मिल जाता है।